नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नोबल स्कूल ग्रुप और वासुदेव विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 तास हिंदी लेक्चर नंबर 8 पाठ 7 जिसका नाम है यह भी एक परीक्षा है। इसके लेखक का नाम है सुरेंद्र अंचल। प्रस्तुत इकाई के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकारक श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे जीवन में शिक्षित होना और शिक्षा मिलना बहुत ही महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियां है उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा की है। मनुष्य के अंदर मतलब कि हमारे अंदर जो शक्तियां है उसका सही उपयोग करना ही शिक्षित होना कहते हैं। परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं होता है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना ही है। परीक्षा में ज्यादा अंक लेना, नंबर लाना, इसका उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य ऐसा नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में, हकीकती जीवन में शिक्षा का उपयोग करना ही बहुत बड़ा महत्व है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है। मानवता वो सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है। यही एक एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। जो ये एकांकी पाठ दिया गया है उसका ये मुख्य उद्देश्य है। विद्यार्थी मित्रों, आप चित्र में देख रहे हैं एक लड़का है, एक लड़के के हाथ, दूसरे लड़के के हाथ में चाय की केतली है, एक के हाथ में बोरी कंधे पे लगाई, एक लड़का जा रहा है और एक लड़के के हाथ में पेपर है और एक आदमी वहां से जा रहा है। तो ये पहला दृश्य है। पहले दृश्य में क्या आता है वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। एक लड़का कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश लिए, बूट पॉलिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दो। एक लड़का एक बड़ा आदमी जा रहा है, उससे कहता है मैं आपके जूते चमका दूं। राहगीर बोलता है नहीं रे परे हट, कि नहीं यहाँ से तू हट। बालक कहता है बूट पकड़ कर आईना बना दूंगा, जूते को अपनी शक्ल देखकर फिर पैसे देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। वो बालक फिर भी उसे पकड़ कर कहता है कि आपके जूते को मैं आईना जैसा चमका दूंगा, आपका मुंह देख लेना, बाद में मुझे 2 रुपये देना। राहगीर कहता है अरे हट, झोंक की तरह चिपक जाता है। जो झोंक लगाते हैं, मतलब कि सब्जी में जो झोंक लगाते हैं वो उसकी तरह चिपक जाता है, यहाँ से हट है। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर, मतलब के हेवकर, अखबारों का बंडल लिए आता है। अखबार बेचने वाला होता है, उसे हाकर भी बोलते हैं। अखबारों का बंडल लेके आता है। हाकर अखबार लीजिए, अखबार हिले हूँ, आज की ताजा खबर। अखबार हिलाते हुए, अपने हाथ में अखबार हिलाता हुआ बोलता है कि आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण। जो भूकंप में मकान गिर गए उसे नया मकान बना देंगे। छात्राओं की फीस माफ, मतलब कि छात्रा जो विद्यार्थी जो है उसकी फीस माफ है, ऐसे समाचार बोलता है। स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताजा खबर। ऐसे कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं, ऐसा ही बोलता है। तो उसके सामने जाकर कुछ लोग अखबार खरीदते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है। चित्र में आप देख रहे हैं कि दूसरी ओर से चाय वाला बालक एक आता है। एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में किटली जिसमें चाय रखी हुई है। चाय वाला कहता है चाय गरम चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। चाय गरम ऐसा ये बालक बोलता है और एक बालक अखबार पकड़कर चला जाता है और उसके साथ चाय वाले के से टकरा जाते हैं। बाल्टी छिटकर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। उसके हाथ से बाल्टी छूट जाती है और गिर जाती है और उसमें 2-3 कप इधर उधर बिखर जाते हैं। चाय वाला अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए।
वो चाय वाला ऐसे बोलता है, तू दिखाई नहीं देता तुझे, दिखाई कर देख कर नहीं चल सकता, मेरे कप टूट गए। बालक कहता है, चल चल फुट यहाँ से, पेट खराब कर दिया। और ऊपर से रोब जमाता है, उसे कहता है, चल चल यहाँ से तू जा, मेरा पेंट खराब कर दिया। और ऊपर से रोब जमाता है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बुढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी से सहारे आता है, और दूसरी ओर से एक बूढ़ा जो जिसकी उम्र हो चुकी है और वो अंधा भी है, और बैसाखी मतलब घोड़ी बोलते हैं, वो बैसाखी लेकर आता है। कटोरे में कुछ पकौड़िया, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि। उसके कटोरे में कुछ पकौड़िया थी, रोटी भी थी, और रोजगारी मतलब कि उसने जो काम किया था उसके पैसे भी थे। भिखारी, बापूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया है, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वो भिखारी ऐसे बोलता है कि बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए, भगवान तुम्हारा भला करेगा और तुम्हें ज़्यादा आमदनी देगा। एक बालक, हाथ में किताब, परे हट, इधर तो स्कूल की देरी हो रही है और यह सामने आ रहा है। एक बालक का हाथ में किताबें लेकर जा रहा था और कहता है कि यहाँ से तू हट जा, एक तो स्कूल की मुझे देरी हो गई है और तू सामने आता है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिरता है। यह तो पिक्चर के टिकट में भी अठन्नी कम है। जेब में से पैसा निकालने जाता है और कहता है, तो पिक्चर देखने में भी अठन्नी मेरे पास कम है, तू देगा चला जाता है। अठन्नी पिक्चर देखने में भी अठन्नी कम है, तू मुझे देखा, भिखारी से वो लड़का कहता है और वहां से चला जाता है। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। वो कहता है कि मैं तो अंधा हूँ और बेसहारा, किसी का सहारा भी मुझे नहीं है, और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वह नीले छतरी वाला है। वो कहता है कि सबको सब कुछ देने वाला वो नीली छतरी वाला, मतलब कि सबको सब कुछ देने वाला भगवान होता है। एक बालक साइकिल पर आकर बुढ़े से टकरा जाते। इतने में ही एक बालक साइकिल पर आता है और बुढ़े बाबा से टकरा जाते हैं। बुढ़ा गिर पड़ता है। लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरते। उसके हाथ में जो सहारा था और लकड़ी थी वो और कटोरा दूर जाकर गिरते हैं। भिखारी चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँगा। भिखारी वो चिखता हुआ चिल्लाता हुआ कहता है कि मेरी टांग टूट गई, अब मैं क्या करूँगा। साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है और कहता है, अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है। वो लड़का कहता है, उससे कहता है, तू अंधा है और मेरे सामने आ गया। इन भिखारी लोगों ने बड़ा परेशान किया है, स्कूल की देर करवा दी, मुझे स्कूल जाने में देरी करवा दी। परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर जाता है। आज परीक्षा का पहला दिन है, वो साइकिल पर बैठकर चला जाता है। भिखारी पड़ा उसी जगह पर पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, ऐसा भिखारी बोलता है। कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो, कोई अच्छा आदमी मुझे सड़क के किनारे बिठा दो। ए लाला ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ से चलो रे। वो ऐसा कहते हैं, सड़क की एक तरफ मुझे ले जाओ। ए लाला ए बाबू ऐसा कहता है। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता लिए। एक विद्यार्थी हाथ में उसका स्कूल बैग लेकर आता है। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा। टांग देखकर, उसके पैर देखकर बोलता है कि क्या हुआ। अरे रे चोट ज्यादा लगी है, वो लड़का बोलता है। कटोरे में पैसे रोटी आदि डालकर देता है। कटोरे में पैसे और रोटी बिखर गए थे, वो डालकर उसे देता है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपए है, ऐसा वो विद्यार्थी कहता है। भिखारी कटोरा लेकर कटोरा लेकर दुख से कहता है, जीते रहो बाबा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ दी है।
वो कहता है, भिखारी उसे आशीर्वाद देता है और कहता है कि तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबर से पास करे। मेरे राजा बाबू को मुझ अंधे की लकड़ी कहते हैं, ऐसा वो कहता है। बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भगवान भला होगा तुम्हारा। वो कहता है कि मुझे सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे बिठा दो, अच्छा होगा तुम्हारा। विद्यार्थी, लकड़ी थमाकर, लकड़ी उसे देकर, लो यह लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती, उसी समय स्कूल की घंटी उसे सुनाई देती है। अरे, पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन है। किंतु खैर, बूढ़े से बाबा तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दे। कोई बात नहीं, खैर चलो जाने दो बूढ़े बाबा, मैं तुम्हें फुटपाथ की ओर बिठा देता हूँ। अरे, तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, वो विद्यार्थी कहता है। खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, अपने कलाई में मतलब अपने हाथ में जो घड़ी बांधी है उसको देखकर वो स्वयं खुद से कहता है, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं। वो सोचता है कि उधर परीक्षा चल रही है और परीक्षा का समय हो चुका है और यहाँ पे ये अंधा बाबा है। अंतरात्मा में आवाज गूंज रही, उसके मन में ये आवाज आ रही, इंसान की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है। विद्यार्थी मित्रों, इसमें कहा गया है कि इंसान की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी, बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर अस्पताल उसे ले जाता है। अब तक ये बाजार का पहला दृश्य था। अब दूसरा दृश्य होता है प्रधानाध्यापक कक्षा। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक की कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना। प्रधानाध्यापक वो अपनी तख्ती पर बैठे हैं और कुछ लिखते हैं और उसी समय अध्यापक का आना। अध्यापक, सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। अध्यापक आकर उसे कहते, मतलब के प्रधान अध्यापक मीन्स के प्रिंसिपल, और उसी समय अध्यापक के शिक्षक आकर उसे कहते हैं कि परीक्षा शुरू हो चुकी है, मगर देवेंद्र सेन नाम का लड़का अभी तक हाजिर नहीं हुआ, अभी तक स्कूल में नहीं आया। प्रधानाध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई, वह तो मेधावी छात्र है। क्या देवेंद्र, कौन सी बात हुई है, और वो तो बहुत ही होशियार विद्यार्थी है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो, किसी को स्कूटर लेकर भेजो। और फिर कहते हैं कि रुको थोड़ी देर, मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ कि फोन उठाते हैं कि नहीं। હવે वो बोलते हैं कि पहले मैं फोन कर लेता हूँ और पता करता हूँ वो क्यों नहीं आया। फोन उठाते हुए हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। वो फोन पर कहते हैं कि मैं प्रधानाध्यापक मतलब के प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज परीक्षा का पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक। उसके प्रिंसिपल कहते हैं कि परीक्षा आज शुरू हो गई और वो अब तक क्यों नहीं आया। घर से निकले घंटा पर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हो गई, 10 मिनट से ज्यादा हो गई है। उसके सामने जवाब मिलता है। उसके पिताजी कहते हैं कि घर से निकलते 1 घंटा हो गया है, और वो प्रिंसिपल भी कहते हैं कि परीक्षा शुरू हो गई, उसे 10 मिनट हुई है, ज्यादा हो गई है, 10 मिनट से ज्यादा हो गई। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। पता लगाओ कि वो पहली श्रेणी में मतलब कि उसको अच्छे नंबर से वो पहले नंबर पर आने वाला लड़का है। फोन रखकर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है। फोन रखकर प्रधानाध्यापक मतलब कि प्रिंसिपल कहते हैं कि उसे घर से निकलते बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। अध्यापक से प्रिंसिपल कहते हैं कि वो आए तो उसे मेरे पास भेज देना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। उसके जो साथी लड़के हैं उसे
कुछ कर पता करो कि उसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना। कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हांफते हुए आना। अध्यापक जाते हैं और थोड़ी ही देर में देवेंद्र हांफता हुआ आता है। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? ऐसा देवेंद्र कहता है। प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम इतनी देरी से आए और कहाँ थे अब तक? देवेंद्र घबराया स्वर में, अस्पताल सर। घबराता हुआ कहता है कि अस्पताल में था। प्रधानाध्यापक कड़क कर अस्पताल कड़क आवाज से कहता है, अस्पताल? परीक्षा क्या वहां हो रही थी? परीक्षा वहां पे हो रही थी और ये पैर पर खून के धब्बे कहाँ गिर पड़े थे? तुम्हारे पेंट पे ये खून के धब्बे और तुम कहाँ गिर गए थे? देवेंद्र कहते हैं, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी। देवेंद्र कहता है कि अंधा बूढ़ा भिखारी था, उसे किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी। उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई थी। उसकी टांग मतलब कि उसका पैर बहुत ही जख्मी हो गया था। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा कराह रहा था। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ अपने दुख से दुखी हो रहा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाकर इसका इलाज करवाना जरूरी था। इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर मैं आ रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। प्रधानाध्यापक, शाबाश। यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। प्रिंसिपल ने कहा कि शाबाश। उसे शाबाशी देते हुए कहा कि परीक्षा का समय हो चुका था, फिर भी तूने अपना कर्तव्य निभाया और इंसान की जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। परीक्षा से ज्यादा इंसान की जिंदगी जरूरी है। जाओ परीक्षा में बैठो। कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। उसे कहते हैं कि तुम जाओ और परीक्षा दो। कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है। प्रधानाध्यापक फोन उठाते हैं। देवेंद्र वहां से निकलता है और प्रधानाध्यापक फोन उठाकर कहते, प्रधानाध्यापक फोन पर, हेलो सेन साहब। देवेंद्र के पिता को फोन लगाकर कहते हैं कि सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया है। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। ऐसा प्रिंसिपल उसके पिताजी को कहते हैं। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास हो गया ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप। बधाई हो आपको। बधाई देते हुए ऐसे उसे उसकी प्रशंसा उसके पिताजी से करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। नमस्ते।